morning children, our next topic is 10.5 breathing in other animals. So जैसे ह्यूमन बींग्स का तो हमें पता चला कि लंग्स है और हम ब्रीथ करते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? लेट अस सी. एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. तो ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसमें लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. बट बाकी के एनिमल्स में हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? डू they also have lungs like those of human beings? Let us find out. तो दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. द फर्स्ट वन इज गिवन कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिया है, एक कॉकरोच की फिगर दी है, ठीक है. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरेकल्स. इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया for gas exchange. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes. So here it is small openings you can see in the figure. Here it is trachea. So from this air can reach to the organisms. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. So we can say that spiracles are found in insects only. Through spiracles air जो है वो spiracles में से होते हुए ट्रेकिया में एंटर होगी and then it will reach to all the cells of the body. और वहीं से सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलेक्ट होके मतलब फर्स्ट ट्रेकिया में जाएगा एंड देन आफ्टर थ्रू स्पाइरेकल इट विल गो आउट. सेम वे इन अर्थवर्म. Recall from chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through their skins. We know that earthworm survive in the soil. और earthworm की स्किन जो है ना वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, स्लीमी होती है, स्टिकी होती है. तो स्किन थ्रू दे कैन गैशियस एक्सचेंज जो है ना वो ये स्किन थ्रू होता है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें तो वी नो दैट फ्रॉग सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. तो जब वो लैंड पे होता है देन उस फ्रॉग में लंग्स होते हैं तो वो लंग्स थ्रू ब्रीथ करेगा. लेकिन जब वो वाटर में होता है दैट टाइम इट विल ब्रीथ थ्रू देयर इट्स स्किन. सो जो जैसे अर्थवर्म की स्किन है मॉइस्ट एंड स्लिपरी, वैसे ही फ्रॉग की भी स्किन जो है वो मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है. सो अर्थवर्म एंड फ्रॉग बोथ कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, बट फ्रॉग कैन breathe through lungs as well as its skin. ओके चिल्ड्रन, तो ये तो बात थी कि जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं या एम्फीबियस, दैट मीन्स लैंड एज वेल एज वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स विच सर्वाइव इन द वाटर ओनली? So here it is one more topic, that is 10.6 breathing under water. Can we breathe and survive in water? There are many organisms which live in water. How do they breathe under water? हम तो वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते है ना. जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है अपने साथ में लेके जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर वो जो साथ में लेके जाते हैं एंड सो दैट दे कैन ब्रीथ. बट
जो फिश है वी नो दैट इट सर्वाइव इन द वाटर ओनली, लेकिन क्या है फिश में, वी नो दैट फिश हैव गिल्स, ओके, विच हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, मतलब ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व, वाटर क्या है H2O, ओके, तो वाटर ही बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन में वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उस ऑक्सीजन को फिशेस जो है वो अपने ब्रीदिंग के लिए यूज़ कर सकती है, दैट मीन्स जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इट विल बी यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, which is known as gills. So through gills it will absorb oxygen which is dissolved in water and so it can breathe. Fine children, okay. Now अब आपको ये लगेगा कि हम सब तो ठीक है चलो, बट क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? या ऑब्वियसली, क्यों? बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू लिव, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। सो जैसे बाकी सारी प्रोसेसेस होती हैं वैसे ही ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस भी प्लांट्स पे होना ज़रूरी है, ओके। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिलेटेड है, 3.7, दैट मीन्स डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? Yes, obviously, like other living organisms, plants also respire for their survival, as you have learned in standard class 6th. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. तो जैसे हम रेस्पायर करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करती हैं, ग्लूकोज जो है फूड मतलब ग्लूकोज उसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सारा जो है वो प्रोड्यूस होता है, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज होगा। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो हर एक लीव जो है उसमें स्टोमेटा है और इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ like all other organisms or all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. अब रूट्स जो है उससे भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? यहाँ पे एक फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो है वो सॉइल पार्टिकल्स है और सॉइल पार्टिकल्स आपको पता है कि इसके बीच बीच में गैप होता है, ये सारा आप देख सकते हो छोटा छोटा गैप है, तो इस गैप में एयर जो है वो ट्रैप होती है। तो रूट्स जो है इस पार्टिकल्स के बीच की जो एयर है, बीच में रही जो एयर है उससे ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? देखिए चिल्ड्रन, प्लांट जो है जब हम सॉइल में है तो कोई बात नहीं, सॉइल में जो एक्स्ट्रा वाटर है जो सॉइल के नीचे तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट में हमने कोई भी पॉट में हमने कोई प्लांट डाला है, लगाया है, पौधा लगाया है, तो आपको पता होगा कि ये पॉट जो है उसके नीचे एक छोटा सा छेद होता है। देखा है आपने? कभी नहीं देखा है तो आप अपने घर पे कोई प्लांट्स है तो उसे आप देख सकते हो कि नीचे एक छोटा सा हॉल रखा होता है। तो वो इसलिए कि जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में और अगर बहुत ज़्यादा वाटर हमने डाल दिया तो एक्सेस वाटर जो है वो नीचे का जो हॉल है उसमें से बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्लांट में पूरा पानी भर जाएगा, बहुत सारा पानी भर जाएगा, और पानी जितना ज़्यादा भरेगा तो एयर जो सॉइल के बीच की जो एयर गैप है ना वो भी सारे भर जाएंगे, दैट मीन्स रूट्स विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ,
ठीक है। रूट्स जो है उसे एयर कहाँ से मिलेगी? अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और प्लांट पूरा पानी से भर गया है तो रूट्स विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। तो आप अभी कभी भी आप जब प्लांट्स में वाटरिंग करो तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरत है उतना ही उसमें पानी डालो, और ख़ास नीचे प्लांट पॉट के नीचे का जो छेद है वो उसे आप ओपन हो ऐसा रखना है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसमें से ड्रेन ऑफ हो जाए। ठीक है। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन? इन दिस चैप्टर you learned that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. Fine children, तो अब से जब भी आप खेलो, जब भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एंड सो दैट यू नीड टू ब्रीथ फास्ट. Fine children, that's all for today children. Take care of yourself. Read the lesson carefully. Bye bye.